कि सालों पुराना पुल था और इतना पुराना था कि इसको तोड़ने के आदेश थे। इसको तोड़ने के लिए बकायदा 1 साल पहले टेंडर हो चुका था, लेकिन टूटा क्यों नहीं? और ये एकाएक तब टूट गया, खुद ब खुद टूट गया, जब लोग इसके ऊपर इस इंद्रायणी नदी को देख रहे थे, उस नदी का रौद्र रूप निहार रहे थे और एकाएक ये नदी इन लोगों को पुल के समय जो है पुल नीचे गिरा और अपने आप में समाकर बहा कर नीचे ले गए हैं। इस समय प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है, 15 से 20 लोग, और मंत्री कह रहे हैं कि 20 से 25 लोगों के बहने की आशंका है। कुछ लोगों को तो उसी समय वहां पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या है उस समय पुल पर जो खड़े थे जो बह गए, उनको बचाने का प्रयास इस समय चल रहा है। बड़ी भीड़ इस समय है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो टीमें हैं वो इस समय लगी हुई है राहत बचाव के कार्यों में, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये बड़ा सवाल है। परिस्थितियां कैसी हैं वो आप कुछ देख भी रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो क्या आसान होगा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना? ये सवाल मुझसे जी है? जी 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 बिल्कुल, अगर आप देखें तो क्योंकि इंद्रायणी नदी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पूर्णा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से बहुत अहम नदी है। पूरी आप देखिए वहाँ पे दोनों तरफ खेती होती है और इंद्रायणी राइस वही इंद्रायणी रिवर से ही जो निकलता है वो बहुत फेमस है। एसटी की राइस थोड़ी सी होती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो तूफान पे है, काफ़ी तेज़ बरसात हुई है पिछले कुछ दिनों में पुणे डिस्ट्रिक्ट में, इसकी वजह से जिस तरीके से मौसम सुहाना हो गया था, लोगों को लगा कि चलो घूम के आते हैं, तो वो तड़ेगांव के इस ब्रिज के पास पहुंच गए थे। अगर आप देखेंगे पूरे ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा है जो कोलैप्स हुआ है, बाकी जो ब्रिज का जो हिस्सा है वो अभी भी इंटैक्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन बाकी हिस्से को कब तोड़ेगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की अब ये है कि जो हिस्सा गिरा है उसमें जो लोग उससे गिरे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए तो कोशिश पूरी यही कर रहे हैं कि क्योंकि पथरीला इलाका है, अगर आप देखें काफ़ी सारे पत्थर हैं दोनों साइड्स में बड़े बड़े, तो वहाँ से कुछ अगर नेट्स डाल के, कुछ रस्सियाँ डाल के अगर आगे के हिस्से में वहाँ पर अगर बहाव को किसी तरीके से अगर कोई रस्सी प्रोवाइड करे तो अगर रोका जा सके, कोशिश यही एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर लोगों को तैनात करे और वहाँ से बचाने की कोशिश करे, क्योंकि जहाँ से गिरे थे लोग वहाँ से तो बस बह के आगे जा चुके हैं, लेकिन 15 से 20 लोग क्योंकि गिरे हैं, जैसे कि 5-6 लोग हैं जिनकी पुष्टि की गई है, तो इनका यही कहना है कि आगे जो टीम्स है उनको आगे की तरफ जहां पे बहाव है वहां से आगे लगाया गया है ताकि वहां पर उनको बचाने की कोशिश की जाए। देखिए ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नदी पूरी उफान में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है।